गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम क्लास 2 सब्जेक्ट आपका हिंदी है और चैप्टर फर्स्ट है। इस चैप्टर फर्स्ट का नाम है प्रार्थना। प्रार्थना में अधिकतर हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले प्रभु को याद करते हैं कि हर जगह हम लोग अपने पहले प्रभु को याद करके कोई भी काम शुरुआत करते हैं तो अपने प्रभु को याद करते हैं। इसी तरह से इस चैप्टर में भी आप देख रहे होंगे प्रार्थना है आपका, और इसके जो लेखक हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। आपको ये कविता आपको ब्लैक बोर्ड के सामने लिख दी गई है और आपको समझने में और इसका अर्थ निकालने में इससे आपको आसानी रहेगी। जिसने सूरज चांद बनाया, कि जिसने शब्द को हमने कवि ने ईश्वर के रूप ईश्वर को रखते हुए इमेजिन करके कल्पना करके बताया है कि सूरज को आकार देने वाले, सूरज और चाँद को आकार देने वाले भी हमारे ईश्वर ही हैं। इस पृथ्वी पर कितने लोग को प्रभु ने बनाया है, कितने लोग को प्रभु ने आकार दिया है, इसके बारे में व्याख्या की गई है। मीन्स सूरज और चाँद को भी बनाने वाले हमारे ईश्वर ही हैं, जिसने तारों को चमकाया। आप देखते होंगे कि रात में जो तारे हमेशा ड्यूटी बांधे रहते हैं, उनके पास ये ऊर्जा, ये लाइट कहाँ से आती है ये आप कल्पना नहीं कर सकते हो, लेकिन तो भी प्रभु की हमारे ऐसे ईश्वर की हमारी ऐसी देन है जो हमेशा रात में ड्यूटी बांधे रखते हैं। जिसने फूलों को महकाया, हर फूल की जो सुगंध होती है सबकी अलग अलग है। अगर आपकी आँख को बंद कर दिया जाए और आपके पास फूल रख दिया जाए तो आप आँख बंद करके केवल स्मेल से भी, महक से भी आप उस फूलों को की वैरायटी बता सकते हो कि ये किसका फूल है। जैसे आप गुलाब के फूल को लीजिए, उसकी महक दूसरी होती है। गेंदे के फूल को लीजिए तो उसकी महक दूसरी होती है। सूरजमुखी का फूल लेंगे तो उसकी भी स्मेल दूसरी होती है। फिर जिसने चिड़ियों को चहकाया, हर चिड़िया का शेप अलग है, हर चिड़िया की आवाज़ अलग है, हर चिड़ियों का बनावट अलग है। तो इससे प्रभु की जो कला है उसमें कैसा, प्रभु के बनावट में कैसा निखार है, कैसा एक ऐसी खोज है कि सब कोई भी चीज़ किसी से मैच नहीं करता है, सब अलग अलग है, सबका शेप अलग अलग है। फिर जिसने सारा जगत बनाया, कि जिसने पूरे विश्व को बनाया है, पूरा विश्व उन्हीं के अनुसार चलता है, उनको चलाने वाले भी हमारे प्रभु ही हैं। हम उस ईश्वर के गुण गाएं कि हमें उस भगवान को नहीं भूलना चाहिए, हमें उस भगवान को हमेशा अपने मन में, आत्मा में रखना चाहिए। कोई भी काम करें तो हम पहले अपने प्रभु को याद करके, उनकी गुणगान करके, उनकी प्रार्थना करके हम कोई भी काम शुरू करेंगे तो हमारा काम अच्छा ही होगा। फिर उसे प्रेम से शीश झुकाएं, तो उनके सामने खड़े होकर, उनको आँख बंद करके, उनको याद करके, उनके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ के और सर को झुका के उनको हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं। प्रेम से मतलब क्या है, इसमें कवि का कहना है कि प्रेम से मीन्स आदर के साथ, और शीश मीन्स होता है सर मीन्स आदर के साथ, किसी तरह का कोई उसमें बनावटपन न हो, उनके सामने हम अपने सर को नतमस्तक करके उनका धन्यवाद कहेंगे। ये है आपकी पोयम। आज की ये पोयम आपके सामने इसकी व्याख्या की गई है। जैसे कि दिया हुआ है सही विकल्प में सही का निशान लगाइए। जैसे क है, आज आपको हम समझा दे रहे हैं, जो इसका अभ्यास है कल आपको हम डिटेल रूप में बताएंगे, आज आपको ओरल ही बताया जा रहा है। सूरज चांद को किसने बनाया है। अभी जैसे कि आप लोगों ने इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ा कि किसने सूरज को चांद को बनाया। पहली लाइन ये है, जिसने सूरज चांद बनाया है। पहले किसने बनाया है, ईश्वर ने, मानव ने, राजा ने, इसमें से कोई नहीं। आप जान गए होंगे कि हम ईश्वर, सूरज और चांद को भी ईश्वर ने ही बनाया है, तो इसमें हम आप पे टिक लगाएंगे ईश्वर। ईश्वर किसको महकाता है, किसमें स्मेल आती है, किसमें महक आती है,
चिड़िया तो चहचहाती हैं, जैसे कि आपके सामने है, चिड़िया चहचहाती हैं और तारे जो है चमकते हैं। तो महकता कौन है? इसमें स्मेल आती है, किसमें सुगंध आती है? हम सभी लोग जानते हैं कि फूल में। तो चिड़ियों को, फूलों को, मनुष्य को, इन सभी को, तो लेकिन हमें बहुत टिक लगाना है फूलों को, क्योंकि उसी में से सुगंध आती है। हमें किसके गुण गाने चाहिए? तो वृक्ष के, वस्तु के, ईश्वर के, मित्रों के। किसके गुण गाने चाहिए? हमें ईश्वर के। हमें किसी को भी धन्यवाद करने से पहले अपने प्रभु को धन्यवाद बोलना चाहिए। इस संसार में लाने के लिए हमें उनको धन्यवाद करना चाहिए। सेकेंड है, कविता की किन पंक्तियों को ने या में लगाकर पूर्ण किया गया है? में अधूरे पंक्तियां दी हुई है, इसको आपको पूरा करना है। कौन है? ईश्वर। तारों का चमकाया, तो यहाँ को होगा, मिस्टेक हो गया है। ईश्वर ने तारों को चमकाया। बगिया में क्या महकेगा? बगिया में फूल महक रहे हैं। ईश्वर में, और ने दिया हुआ में तो हो नहीं सकता है। ईश्वर ने सारा जगत बनाया। संबोधन अकॉर्ड है ये, इसको जोड़ के हमारा वाक्य पूरा, पंक्ति जो है हमारी पूरी हो जाएगी। चिड़ियों ने गाना गाया। सूरज में बहुत गर्मी है। श्री है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सारे जगत को किसने बनाया है? तो सारे जगत को हमारे प्रभु ने, ईश्वर ने। तो हम लिखेंगे सारे जगत को ईश्वर ने बनाया है। हमें ईश्वर का गुणगान क्यों करना चाहिए? ईश्वर का गुणगान हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही पूरा सारा जगत बनाया है। हमें ईश्वर का आभार किस तरह से प्रकट करना चाहिए? तो हमें ईश्वर का आभार प्रेम से सिर झुकाकर करना चाहिए। इस कविता में के रचयिता कौन है? तो आपको पहली लाइन सबसे ऊपर आपको दिखेगा, इस कविता के रचयिता है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। यहाँ रचयिता इस कविता के रचयिता हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। निम्न शब्दों से मिलते जुलते शब्द लिखिए। जैसे गाय दिया हुआ है तो पाए, और क्या हो सकता है? जाए। सारा का तारा, नारा। तारा, सारा का तारा, नारा। फूल का धूल और सूल। महकाया का चमकाया, और महकाया, चमकाया, चमकाया। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। चमकाया, महकाया दिया हुआ, चमकाया या चमकाया, दो शब्द आपका यहाँ जुड़ सकता है। निम्न शब्दों के दो समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मीन्स होता है समान अर्थों वाले, जिसका अर्थ एक ही निकलता है। इसको आप पर्यायवाची शब्द के रूप में भी जान सकते हैं। सूरज,
शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मीन्स जिसका अर्थ एक समान हो, जिसका समान अर्थ में निकलता हो, वही समानार्थी शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है सूरज, तो सूरज को हम कई नाम से जानते हैं। सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, कई नाम से जानते हैं, लेकिन सबका अर्थ सूर्य ही होता है। इसको कई नाम से पुकारा जाता है, लेकिन इन सब का भी ध्येय सूरज से ही होता है। जैसे हम रवि बोल दिए या सूर्य बोल दिए या दिवाकर बोल दिया या दिनकर बोल दिए, लेकिन सबका अर्थ सूर्य ही होता है। सूर्य होता है। चाँद को लोग शशि भी बोलते हैं, चंद्रमा भी बोलते हैं, तो इसका भी समान अर्थ है। फूल को कई नाम से जानते हैं। पुष्प, कोई पुष्प बोलता है, कोई कुसुम बोलता है, कोई सुमन बोलता है, तो ये इसका भी समानार्थी शब्द है। पंछी, चिड़िया, पंछी, खग, जगत को संसार, जगत, विश्व कई नाम से पुकारा जाता है। ईश्वर, भगवान, देवता, प्रभु कई नाम से हम लोग इनको बुलाते हैं। तो आप इसको अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा। इसके बाद आप इस पोयम को आप लर्न कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको चाहेंगे तो आप आराम से याद कर लेंगे। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। सब बहुत इजी है, आपको लर्न करने में आसानी भी रहेगी और उसमें साथ में आपको अच्छा भी लगेगा। पूरा कर लेते हैं। अभ्यास फर्स्ट, सही विकल्प पर सही का चिन्ह होता है, निशान लगाना या लगाना, चिन्ह लगाइए, चिन्ह लगाइए। तो कौन है आपका सूरज, चांद को किसने बनाया है। सूरज चांद को किसने बनाया है, अभी आपको हमने होटल में समझाया था, आपको लर्न हो गया होगा। तो आप इसका आंसर क्या होगा आपको पता ही होगा। अगर जिसको नहीं पता चला हो पाया है या जो नहीं समझ पाया है, आप अपनी बुक में टिक लगा लेंगे। ईश्वर, ईश्वर ने, यहाँ पे हम बॉक्स आपका यहाँ पे ऐसे येलो कलर से दिया हुआ है, तो इसमें हम ऐसे टिक लगा लेंगे। स्पेस आपका दिया हुआ है साइड में। ख है ईश्वर, इसको महकाता, बताइए किसको महकाता है, किसमें स्मेल आती है, किसमें सुगंध आती है, बताइए जल्दी से आप लोग। हाँ सही, आपका आंसर राइट है, आप लोगों ने सही गेस किया है।
करेक्ट, हमारा आंसर करेक्ट है। फिर व पे आते हैं। अब बुक में इसको फिलअप कर लीजिए। हमें इसके गुण गाने चाहिए। हमें किसी व्यक्ति विशेष के गुण गाने की बजाय अगर हम अपने प्रभु का गुण गाएं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। इस बात को आप कभी भी निगलेक्ट मत करिएगा, इसका फल आपको कभी न कभी जरूर मिलेगा। दिया हुआ है वृक्ष के, वस्त्र के, ईश्वर के और मित्र को। तो वृक्ष को बनाने वाले कौन है? ईश्वर हैं। वस्त्र को बनाने वाले कौन है? मनुष्य हैं। और मित्रों को भी बनाने वाले मनुष्य हैं। तो हमें किसके गुण गाने चाहिए? आपका आंसर करेक्ट है श। आपने सही गेस किया है, ईश्वर के। ये आपका 1 एक्सरसाइज अभ्यास आपका कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड में आते हैं, इसको आप लोगों ने टिक लगा लिया होगा। हम सेकेंड को भी आज हमारे पास अभी समय है तो हम उसका यूज करके सेकेंड की एक्सरसाइज अभ्यास को हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि सेकेंड दिया हुआ है दूसरा कविता की निम्न पंक्तियों को में या में लगाकर क्या होता है? पूरा पूर्ण कीजिए। मीन्स ये जो पंक्ति है आपकी में और में कितना अधूरी, ये इनकम्प्लीट पंक्ति है, लाइन है, इसलिए इसको हमें में और में लगाकर इसको हम पूरा करेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ ईश्वर तारों को चमकाया, तो इससे हमारा जो ये वर्ड है, ये जो टॉपिक है, ये जो पंक्ति है, हमें इनकम्प्लीट लग रही। पढ़ने में कैसा लग रहा है? ईश्वर तारों को चमकाया, तो हमें इस पंक्ति में अधूरापन लग रहा है। इसको हमको पूरा करने के लिए इसको हम पूर्ण तभी करेंगे जब इसमें हम में शब्द को जोड़ देंगे। जैसे ईश्वर ने, अब हमको बोलने में आसानी हो रही है और हमारा जो लाइन है वो भी पूरा हो रहा है। तो ईश्वर ने तारों को चमकाया, ईश्वर ने तारों को चमकाया। फिर हमारा ख आता है बगिया। बगिया किसका होता है? बगीचा। यहाँ भी बगिया फूल महक रहे हैं। कैसा लग रहा है? बगिया फूल महक रहे हैं। हमको ये जो पंक्ति है हमको अधूरी एहसास हो रही है और इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। इसमें हमें एक अर्थ निकालने के लिए बगिया में मीन्स बगीचे में, फूल तो कहीं भी ऐसे तो उगेगा नहीं, कहीं भी फर्श पे, कहीं छत पे, हमेशा फूल कहाँ उगता है? बगिया में। तो बगिया हमारा जब हम में इसको जोड़ देते हैं तो हमारा जो लाइन है, जो पंक्ति है हमारी पूरी हो जाती है। बगिया में फूल महक रहे हैं।
हमारे हम ग पे आते हैं। ईश्वर सारा जगत बनाया है। किसने सारा जगत बनाया है? ईश्वर सारा जगत बनाया। ये हमारा जो सेंटेंस है हमें पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं लग रहा है, हमें अधूरा लग रहा है, इसलिए अगर हम इसमें ने शब्द को जोड़ देते हैं तो हमारी जो सेंटेंस है, हमारी जो लाइन है वो हमारी पूरी हो जाती है। तो ईश्वर ने सारा जगत बनाया है। अब पढ़ने में हमको इजी लग रहा है और इसको पढ़ने में हमारे आसानी भी लग रहा है और इसको हम इसका हमारा अर्थ भी निकल जाता है। घ पे आते हैं। चिड़ियों किसने गाना गाया? क्या होगा? मैं होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? मैं तो होता, चिड़ियों में गाना गाया तो हो नहीं सकता है, मैं तो गलत हो जाएगा। चिड़ियों में गाना गाया बाउंड वर्ड हो जाएगा, तो हम इसमें जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे चिड़िया से जुड़ा हुआ है। तो चिड़ियों ने गाना गाया। ड पे आते हैं। अंगर पे आते हैं, सॉरी अंगर पे आते हैं। सूरज इसमें गर्मी है, सूरज में तो गर्मी नहीं, ने लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। बहुत सूरज बहुत गर्मी है। अगर यहाँ होता सूरज बहुत गर्म है तो हमारा सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ सूरज बहुत गर्मी, गर्म शब्द होता तो हमारा ये सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे गर्मी दिया हुआ है। सूरज बहुत गर्म है, ये सेंटेंस सही होता, लेकिन यहाँ पे गर्मी देने की वजह से सूरज में बहुत गर्मी है। ये हमारा अभ्यास 2B पूरा हो जाता है। अब आपको हम आज तक के लिए इतना ही, फिर कल आपको हम अभ्यास 3 से कंप्लीट कराएंगे। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियो दिए पढ़ाए गए वीडियो का फ़ायदा उठाइए और उसको समय समय पे कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू।